पे डिपेंड है, उनके दूध पे डिपेंड करती है। मिल्क सबसे पहले बीमारी कोई भी हो, ये गर्मी लगा लो आप, लुएं चलती हैं गर्म हवा से ना, हमारे जानवर का दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। दूध कम हो जाता है तो नेचुरली उनकी जीवन पे असर पड़ता है किसान की। तो सबसे पहले तो अपने जानवरों को बिल्कुल ठंडी हवा में ना, तो बल्कि खुलीदार हवा में बांध के रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, धूप से बचाएं। अपने अपने पशुओं को कोशिश करें कि किसी वृक्ष के नीचे बांध के रखें और हरा चारा लेकिन नियमित लगातार खिलाएं। कितना इफेक्ट पड़ता है अगर हम दुधारू पशु का दूध के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता हाँ, ये मान के चलिए कि लूओं की वजह से दूध 50% रिडक्शन आ जाता है। 50%, एक गाय मान लिया हमारे 10 लीटर दूध है, तो मैं मान के चल कि कम 5 लीटर तक रिडक्शन चला जाता है, और 5 लीटर रिडक्शन का बहुत बड़ा मायने रखता है। चारे में किस तरह के आप देना चाहिए चारे इनको? में आज के टाइम में मैं फिर कहूंगा आप कम से कम 75-75% हरा चारा दे के रखें और 25% सूखा चारा लगातार नियमित दे, क्योंकि हो सक आज का टाइम ऐसा है क्योंकि हमारे पास हरे चारे की थोड़ा कमी है, बट अपने आप को मैनेज करके रखें। इसके लिए हम इसको अचार जिसको बोलते हैं आजकल, चारे का अचार भी उपलब्ध है। इसको हम कोशिश करें कि यदि हरा चारा उपलब्ध ना हो पाए तो अचार के रूप में हम इसको हरा चारा या पौष्टिक अचार उसको दे सकते हैं। गर्मियों का प्रभाव किस आयु वर्ग के पशुओं पर ज्यादा ये दिखाई ये देता सभी में है? होता है। देखिए बच्चे, खासकर बच्चा और थोड़ा उम्र में जो बड़ा होता है, उन पे इसका गर्मी का असर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बीच में जो जवान की जो उम्र होती है उसमें थोड़ा कम हो जाता है। बट फिर भी हमें सबको ही बचाना चाहिए, सबको बचाने का उपयोग करना चाहिए। तो ये सभी पशुओं में इफेक्ट करता है ये हाँ, गर्मी? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी तरह के जानवर, इसमें डॉग से लेके और बड़ा जानवर तक सभी तरह के इसमें इफ़ेक्ट करता है। तो किस तरह से रख रखाव करना चाहिए अगर हम बात करें? अब मैं शुरू से यदि बात करूँ, सुबह दिनचर्या ऐसे ही करें कि सुबह-सुबह ठंड के मौसम में, बिल्कुल ठंडे टाइम में, मौसम तो क्या, सुबह 4 से लेके और 6 बजे तक ही उनको चारा खिलाएँ सुबह-सुबह। उसके बाद दिन में उनको आराम करने दें, और यदि भैंस है तो कम से कम मैं कहूँगा कि दिन में 2 से 3 घंटे उसको पानी का प्रयोग ज़रूर करवाएँ, उपयोग कहीं कहीं भी करवाएँ। ठंडे पानी का से पानी पिलाने की जहाँ तक बात है, सुबह-सुबह ठंड के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे उनको पानी पिलाएँ, और नहलाएँ भी सुबह या फिर शाम को। दिन में ना नहलाएँ, ना पानी पिलाएँ, क्योंकि दूध ये अपना पानी जो है ना गर्म हो जाता है, तो उसका नुकसान होने का खतरा रहता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हाँ, किसान मैं भाइयों बिल्कुल चाहूँगा अपने पशुपालकों को, किसान भाइयों को, आपके माध्यम से अपने पशुओं को डिवॉर्मिंग लगातार करवाएँ। अपने पशुओं को कोई भी यदि सरकार की तरफ से जो स्कीम है, टीकाकरण उसका अवश्य करवाएँ, और अपने-अपने पशुओं को पेट में कीड़ों की दवाई बिल्कुल लगातार दें। ये दवाइयाँ हमारे सभी निकटतम पशु चिकित्सालय और औषधालय में बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। को? अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जाती है? बिल्कुल जी, हमारी तरफ से देखिए चिकित्सा सुविधाएँ तो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, सभी जगह बिल्कुल डोर टू डोर उपलब्ध हैं। इसके अलावा डिवर्मर हमारे पास बहुत है, कृमिनाशक दवाइयाँ हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग से और भी दवाइयाँ बहुत हैं, खाने के लिए जो भी इनको चाहिए तो एक बार संपर्क ज़रूर करें और अपना सरकार का फ़ायदा उठाएँ। नाम होता है? मैं डॉक्टर तरसेम राणा, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय करनाल।